नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। फास्टैग को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं, इसके बारे में विस्तार से आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। अब अगर आपके फास्टैग में बैलेंस कम है या आपका फास्टैग इनएक्टिव है और आप टोल प्लाजा पर पहुंच गए हैं, तो फिर आपको दुगना टोल तक देना पड़ सकता है और आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। तो क्या है ये नए नियम फास्टैग को लेकर जो अब लागू किए गए हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट ना हो, और अगर ब्लैकलिस्ट हो गया है तो फिर आपको क्या करना है, विस्तार से इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जानिए कि फास्टैग के नए नियम क्या हैं जिनको अब लागू किया गया है। तो 17 फरवरी से ये नियमों में बदलाव है जो अब लागू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या फर्क आएगा? फर्क ये होगा कि वॉलेट में आपको पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी होगा। टोल बूथ पर अगर आप रिचार्ज करते हैं तो तुरंत आप भुगतान नहीं कर पाएंगे, इसके लिए थोड़ा वक्त आपके फास्टैग को चाहिए होगा। फास्टैग की स्थिति पहले से आपको चेक करना अनिवार्य होगा ताकि आपको ये मालूम हो कि आपके फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस है, जितना टोल आपका कटने वाला है जहां से भी आप गुजर रहे हैं टोल प्लाजा से। अगर कम बैलेंस है तो फिर आपका फास्टैग इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव फास्टैग के साथ आप टोल पर जाएंगे तो आपको दुगना टोल तक देना पड़ेगा। और यहाँ पर अब कैसे आपको रिचार्ज करना होगा, इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि टोल पर पहुंचने से 60 मिनट पहले आपको रिचार्ज करना जरूरी होगा। तभी वो बैलेंस आपका टोल पर शो होगा, यानी तुरंत आप रिचार्ज नहीं कर पाएंगे, करेंगे भी तो भी उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो वहां पर शो नहीं होगा, टोल आपसे नहीं दे पाएंगे। टोल से निकलने के बाद 10 मिनट में आपको रिचार्ज करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फास्टैग इनएक्टिव हो जाएगा फिर से। पहले क्या होता था कि अगर आपके फास्टैग में कम बैलेंस है, टोल ज्यादा कटना है तो वो कट जाता था, बाद में आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं। अभी भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको टोल जो है वो दुगना लगेगा अगर 10 मिनट के बाद आप अपने फास्टैग को रिचार्ज करते हैं, ज्यादा टोल कटने के बाद। ऐसा अगर आप ज्यादा वक्त इसमें लेते हैं तो फिर लेन देन अस्वीकार कर दिया जाएगा जाहिर तौर पर, फिर टोल आपको ज्यादा लगेगा और उल्लंघन पर दुगना टोल का भुगतान आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये नियमों में बदलाव क्यों किया गया है ये भी समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर दरअसल होता क्या था पहले कि फास्टैग के बैलेंस पर लोग नजर नहीं रखते थे और फिर टोल प्लाजा पर आप पहुंच जाते थे और फिर वहां पर अगर गाड़ियों को निकलने में वक्त लगता था पहली बात, और फिर आप रिचार्ज भी करते थे तो कुछ मिनट तक आपके फास्टैग में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो फिर टोल पर डिले होता था लोगों को। तो ये असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो जाए, टोल को पार करने में टोल प्लाजा पर ज्यादा वक्त उनको ना लगाना पड़े। अब इस बात का ध्यान आपको रखना है कि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है अगर कुछ चीजों को आपने नजरअंदाज यहाँ पर किया। कैसे हो सकता है ब्लैकलिस्ट? तो सबसे बड़ा रीजन उसका ये हो सकता है कि आपके फास्टैग में बैलेंस ना हो और कम बैलेंस के साथ आप टोल पर पहुंच जाएं, तो आपका फास्टैग यहाँ पर ब्लैकलिस्ट हो सकता है। जो आवश्यक राशि राशि है उसके अंदर अगर आपने उसको रिचार्ज नहीं किया है, तो कोई कानूनी मसला है तो फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है। इसके अलावा आपका आपके फास्टैग के ब्लैकलिस्ट होने की वजह ये हो सकती है कि आपकी केवाईसी पूरी ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर ब्लैकलिस्ट हो गया है तब आपको क्या करना है ये भी हम आपको बता देते हैं ताकि आप अपने फास्टैग को एक्टिव कर पाए। तो ब्लैकलिस्ट अगर आपका फास्टैग है तो आपको करना ये है कि एनपीसीआई की वेबसाइट आपको वहां पर विजिट करना है। फास्टैग का अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। ये www.npci.org.in ये वेबसाइट है जिस पर जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका फास्टैग एक्टिव है, इनएक्टिव है या ब्लैकलिस्ट है। ये तमाम चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। अगर आपका फास्टैग इनएक्टिव है तो फिर आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं और साथ ही केवाईसी आपको यहाँ पर करनी होगी, और रिचार्ज और केवाईसी करने के बाद आपका फास्टैग एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद फिर आप आराम से जहां से भी, जिस टोल से भी गुजरना चाहते हैं आप गुजर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि वहां पर जितना टोल कटना है उतना आपके फास्टैग में बैलेंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको वक्त रहते रिचार्ज कर लीजिए ताकि आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट ना हो।